हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में। हालांकि एक दमदार है पेज इंडस्ट्रीज और दूसरी दमदार कंपनी हुआ करती थी वोडाफोन आइडिया। और दोनों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पेज इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर में आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। तकरीबन 14% तक गिर गया था ये, अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, लेकिन फिर भी तकरीबन 12% की गिरावट है। 36,375 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो 40,000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, और आज एक ही झटके में शेयर चला गया 36,000 पर। बड़ी गिरावट आई है। एक साल की अगर हम बात करें तो जो इसका हाई था ना एक साल का, वो काफ़ी ऊपर था, 54,000 करोड़ के आसपास था। बड़ी गिरावट हमने देखी थी। इससे पहले भी 36,000 पे गया, लेकिन वापस से बाउंस बैक दिखाया था इसने, अब वापस वहीं पर जा रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ से एक सपोर्ट मिल पाता है कि नहीं। मैं उम्मीद करूँगा कि सपोर्ट मिल जाए यहाँ से। जहाँ तक 5 साल की बात करें तो पिछले 5 सालों में 45% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना काल में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी। शेयर जो था वो 16,000 पे गया था, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक देखा वो काफ़ी शानदार था। 50,000 से भी ऊपर चला गया और अभी करेक्शन दिखा रहा है। और देखिए, एक सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट आप कह सकते हो कि 36,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ पे संभल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं संभलता है तो फिर 30,000 तक के भी आपको लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई है, और प्रॉफिट रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। अब देखिए, पेज इंडस्ट्रीज ऑन थर्सडे रिपोर्टेड दैट द नेट प्रॉफिट फॉल 59%। सिर्फ 78 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था 190 करोड़ का। इवन अगर इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में भी देखोगे तो 124 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो 970 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि 13% डाउन है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,111 करोड़ हुआ करता था। हालांकि डिविडेंड अनाउंस किया है, 60 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। और जो फिक्स रिकॉर्ड डेट है वो 2 जून है, मतलब 2 जून से पहले जिस किसी के पास शेयर्स होंगे उनको 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और जो पेमेंट होगा वो 23 जून को पेमेंट मिल जाएगा, मतलब जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट हो जाएगा वो 23 जून को हो जाएगा। तो देखिए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि इवन इबिट्टा भी अगर आप देखोगे तो 134 करोड़ रहा है, जो कि काफ़ी कम है यार, काफ़ी कम है। ये 50% तक डाउन चला गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और यही वजह है कि आज आपको इतनी बड़ी गिरावट पेज इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रही है। देखिए, पेज इंडस्ट्रीज़ काफ़ी दमदार कंपनी है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो गिरावट आई है आने वाले टाइम में एक तेज़ी की तरफ भी ये इशारा कर सकता है। तो अभी तो ये डाउनवर्ड्स है, अभी तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहली चीज़ कि जब गिर रहा हो तो पकड़ना नहीं चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। तो अभी अगर आप ट्रेड्स लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अगर ये आपको 32 हज़ार के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अब आपको ख़रीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन बाद शायद बाउंस यहाँ से मिलना चाहिए, और अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बने रह सकते हो यहाँ पर, पैनिक में अगर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर आप देखोगे तो इसका 46,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, और कंपनी का जो पी है वो 67 का है। लेकिन आज की गिरावट के साथ इसके पी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और शायद हो सकता है कि वो अपने एवरेज इंडस्ट्रियल पी के आसपास आपको देखने को मिल जाए। आरओई भी अच्छा है, 54 के आसपास का है। लो डेट टू इक्विटी है भैया, नहीं है डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर। नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा, इस क्वार्टर में तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो देखना होगा कि भैया आने वाले दौर में कैसे रहेंगे। कंपनी के बारे में अगर आप डिविडेंड के बारे में देखो तो 60 रुपये का इन्होंने अनाउंस किया है। इससे पहले भी फरवरी में 60 रुपये का पे किया था। साल में 4 बार ये आपको डिविडेंड पे करता है और अच्छा पे करता है। 2022 में भी अगर आप देखोगे तो पहले फरवरी में 100 रुपये का पे किया था, फिर 70 का पे किया था, फिर 60 का पे किया था, फिर 70 का पे किया था। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर कह सकते हो आप इसको। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो आप देखिए कि अब तक इनका जो रेवेन्यू था ना वो 1200 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, और इस बार 1000 करोड़ से भी कम आ गया।
तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा और वो देखने को मिल भी रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पहले 175 करोड़ था, 190 करोड़ था, 200 करोड़ था, 160 करोड़ था, 123 करोड़ था। तो यहाँ से डिक्लाइन आया 200 करोड़ से 160, फिर 123 और अभी सीधा 78। तो जाहिर सी बात है गिरावट बनती है यहाँ पर और वो देखने को मिल भी रही है। अब तब तक एक बहुत बड़ी बाउंस बैक मतलब अगर इनको अगले 2-3 क्वार्टर पे नज़र रहेगी कि कैसे आते हैं, उम्मीद करेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स आए और वापस से बाउंस बैक देखने को मिल जाए। कंपनी में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 46.12% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 9.62% की होल्डिंग है। एफआईज के पास 22.38% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 16.55% और इंश्योरेंस के पास 2.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए खरीदारी करी है, बने रही है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि 30,000 से 32,000 के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरी कंपनी है वोडाफोन आइडिया, 7 रुपये का ये शेयर है। कल इनके नतीजे आए थे, तो सबसे पहले हम नतीजे पर ही चलते क्योंकि आज नतीजे का कोई उतना बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न ये कि कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ बुरी चीज़ें भी है। बुरी चीज़ तो यही है कि भैया इनका जो लॉस है वो 6,419 करोड़ का रहा है, जो कि भैया एक्सपेक्टेड था कि इतने तो इनके आते ही है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये भी है कि थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,560 करोड़ का लॉस था और पिछले क्वार्टर में तकरीबन 8,000 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जंप आया 3% का, 10,532 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इनका जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हुआ है। फाइनेंशियल 2023 में लॉस थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर, और अगर हम पिछले फाइनेंशियल से कंपेयर करेंगे 29,300 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, जो कि इससे पहले 28,000 था। लेकिन फिर भी यार लॉस तो है, काफ़ी बड़ा लॉस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटर्स 4G सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज हुआ है। 122 मिलियन रहा है इन मार्च क्वार्टर फ्रॉम 121 मिलियन इन दिसंबर क्वार्टर। थोड़ा सा बढ़ा है 4G सब्सक्राइबर बेस इनका। लेकिन देखिए जो रिजल्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं हैं, पहली चीज़ मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो एक अच्छी चीज़ आपको देखने को जो मिल रही है, जो कि हम सब जानते हैं। अब देखिए टोटल ग्रॉस डेट जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। 31 मार्च तक इनका जो डेट है कंपनी की, देखो डेट तो है 2,09,000 करोड़ का डेट कर्जा है, जो कि इससे पहले था 2,23,000 करोड़। तो देखो यार कम होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि भैया जो 16,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने थे गवर्नमेंट को, उसकी जगह उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, तो वो तो हट गया ना डेट से। तो सिंपल सी बात है कि वो कम हो गया यहाँ पर। तो ये पता था सबको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी है कि कंपनी के ऊपर अभी भी इतना सारा डेट है। और दूसरी बड़ी बात कि भैया वोडाफोन का जो पेरेंट कंपनी है, वोडाफोन जो बड़ी ग्रुप कंपनी है PLC, उन्होंने तो इसको ज़ीरो कर दिया है, अपने इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो कर दिया है। कुछ दिन पहले अपडेट आई थी। वोडाफोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अगर आप देखोगे तो वापस 7 पे आ चुका है। और देखो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा मूव आएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि वापस से ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एक महीने में तकरीबन 7.5% की तेज़ी ज़रूर है। और वोडाफोन के आइडिया के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो कंपनी लो डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखो यहाँ पर, इवन सबसे बड़ी ये है कि करंट असेट्स जो है वो इनकी लायबिलिटीज़ से कम है और काफ़ी कम है ये। और कंपनी का मार्केट कैप 34,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो बढ़ नहीं रहे, 10,000 करोड़ के आसपास अटके हुए हैं और उतने ही नज़र आ रहे हैं। इस बार भी जो आया वो 10,500 करोड़ है, जो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 3% का आपको जंप देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो सितंबर और दिसंबर के मुकाबले रेवेन्यू में कटौती हुई है, कम हुआ है इनका रेवेन्यू। लॉस हालांकि कम हुआ है 6,030 पर, लेकिन फिर भी 6,000 करोड़ का लॉस कोई कम लॉस नहीं होता है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में, तो कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 50.36% है। क्यों? क्योंकि पहले देखो 74.99% की होल्डिंग थी, लेकिन क्या हुआ, डेट था गवर्नमेंट का, उसको चुका तो सकते थे नहीं, तो इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया और सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यही वजह है कि ये जो आपको 33.19% देखने को मिल रहा है ना, जो पहले 0.08 था, वो गवर्नमेंट आ गई है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा हिस्सेदार गवर्नमेंट बन चुकी है यहाँ पर। पब्लिक के पास 13.64% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास 2.28% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.41, और देखो बेच रहे हैं ये लोग 0.12% इंश्योरेंस, वो देखो ये लोग भी बेच रहे हैं, एफआईआई भी बेच रहे हैं। यहाँ पर लगातार बिकवाली हो रही है।
खरीदारी भी पब्लिक भी नहीं करी, गवर्नमेंट ने कर ली यहाँ पर, और हालांकि एडजस्ट हुआ क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर आई। लेकिन देखो यार, एक चीज़ मैं कहूँगा वोडाफोन आइडिया को लेकर कि मैं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। और दूसरी बड़ी बात है कि अब तो भैया BSNL भी अपना दमखम लगा रही है। BSNL को लेकर भी कई सारी अपडेट्स आ रही है कि BSNL बहुत जल्दी 4G रोल आउट कर रहा है और बहुत 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है BSNL। तो भैया पहले तो रिलायंस और जियो ही थे, अब तो BSNL भी इनको टक्कर देने के लिए आ चुका है। तो मुझे लगता है कि BSNL में बहुत बड़ा गेम हो सकता है आने वाले दौर में। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन की हालत तब ख़राब होगी, ऑलरेडी रिलायंस और जियो से तो हो ही रही है। तो यही कहूँगा आपसे कि नतीजे जो आए हैं वो पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है कि कर्ज़ा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा है यार, प्रॉफिट और इनके रेवेन्यू बढ़ भी नहीं रहे हैं। तो यही कहूँगा अवॉइड करें। बीच बीच में खबरें ज़रूर आएगी जो इसको ऊपर नीचे लेकर जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक में उतना ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मान के नहीं चल रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को एंड करो उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया और पेज इंडस्ट्रीज दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।